3 कविताएं मैं इन दिनों पूरे देश में सुना रहा हूं। एक कविता मैंने महारानी पद्मिनी के सम्मान में लिखी हुई है, दूसरी कविता मैंने चीन के विरोध में लिखी है और तीसरी कविता मैंने हिंदू धर्म के समर्थन में लिखी है। पहली 8 पंक्तियां पढ़ता हूं, इसलिए एक बार जो बैठे हुए लोग हैं वो इस आश्वस्ति की तालियां मुझे दे दे कि सिद्धार्थ देवल हम तुझे 1.5 मिनट झेलने के लिए तैयार हैं। मैं दावा करता हूं कि मैं 1.5 मिनट पूरा देश जैसे सुनता है वैसे मैं आपको सुनाऊंगा। लोग कहते हैं पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन एक दुश्मन सरहद पर बहुत लंबे समय से कुछ हरकतें कर रहा है। मैं शुरू की 8 पंक्तियां पढ़ता हूं, भूमिका बिल्कुल नहीं। लो सरहद पर दुश्मन वही पुराना फिर फुफकार रहा है। समझ जाना तो मैं पूरे मन से आ जाऊंगा, थकान हमें भी बहुत है। लो सरहद पर दुश्मन वही पुराना फिर फुफकार रहा है, खिसियानी बिल्ली सा धमकी देकर खींच उतार रहा है। ओ पागल से देश न जाने तुझको क्या मदहोशी है, हम दोनों में जो जब बिगड़ा केवल तू ही दोषी है। और अब 4 पंक्तियां संभालना। तू साम्यवाद का पोषक बनकर बुद्ध तथागत भूल गया, नेहरू के एहसान भूल भारत की संगत भूल गया, दलाई लामा संत नहीं स्वीकार तुम्हारी मिट्टी को, इसीलिए मैं करता हूं धिक्कार तुम्हारी मिट्टी को। चांग चूंग का तानपुरा अब राग युद्ध के गाता है, 2.5 फुट का बोना पौधा बरगद को धमकाता है। साम्यवाद का, मैं बहुत घबरा रहा था। साम्यवाद का पोषक बनकर बुद्ध तथागत भूल गया, नेहरू ऐसा सुनाऊंगा। मैं आपको दावा करता हूं तर्क का कवि हूं, मैं पढ़ा लिखा कवि हूं और मैंने कविताएं मुझे विरासत में मिली है, तो मुझे पता है सलीका क्या होता है कविता कहने का। साम्यवाद का पोषक बनकर बुद्ध तथागत भूल गया, नेहरू के एहसान भूल भारत की संगत भूल गया, दलाई लामा संत नहीं स्वीकार तुम्हारी मिट्टी को, इसीलिए मैं करता हूं धिक्कार तुम्हारी मिट्टी को। चांग चूंग का तानपुरा अब राग युद्ध के गाता है, 2.5 फुट का बोना पौधा बरगद को धमकाता है। और वो 8 पंक्तियां पढ़ता हूं जिसपे देश तालियां बजाता है। आप ताली ना भी बजाओ तो सुन लेना जो मैं कहना चाहता हूं। हमने अपने मोबाइल में तेरे गेम सजाए हैं, एक युद्ध सैनिक लड़ रहे हैं सीमाओं पर, एक युद्ध हिंदुस्तान के लोगों आप लड़ना, आप हिंदुत्व की ध्वजा लेकर चलते हैं, आप लोग लड़ना। वो युद्ध में पढ़ता हूं, उस युद्ध पर तालियां ये बताएगी कि सोजत ऐसा ही सोचता है। हमने अपने मोबाइल में तेरे गेम सजाए हैं, हमने अपनी दीवारों पर तेरे रंग लगाए हैं, तेरा हर सामान बिका है मेलों और दुकानों पर, तेरी अर्थव्यवस्था टिकती भारत के एहसानों पर, तेरी प्रगति का पोषक बाजार हमारा भूल गया, तेरे उद्योगों को हमने दिया सहारा भूल गया, तेरा हर माल तुझी सा है, माना 2 दिन नहीं टिकते हैं, तेरे माझे और खिलौने तक भारत में बिकते हैं, तेरे माझे। 4 पंक्तियां जो मैं कहना चाहता हूं वो सुन लेना। चीन का राष्ट्रपति अमेरिका में खड़ा होकर कहता है कि हमारे पास एक शहर है बीजिंग, शंघाई हमारा एक शहर है जहां कभी अंधेरा नहीं होता। मैं 4 पंक्तियां सोजत की तरफ से पढ़ता हूं, कठिन पंक्तियां हैं, फिर आसान कर दूंगा इस कविता को। 4 कठिन पंक्तियां सुन लेना। तेरा हर माल तुझी सा है, माना 2 दिन नहीं टिकते हैं, तेरे माझे और खिलौने तक भारत में बिकते हैं, आर्य पुत्र सब जाग गए हैं। आपकी तरफ से पढ़ रहा हूं, जिम्मेदारी आप संभालना। जिसको शंघाई पर गर्व है उन तक पहुंचाऊं तो तालियां कविता के समर्थन में आनी चाहिए। सिद्धार्थ देवल ने लिखी इसलिए नहीं। आर्यपुत्र सब जाग गए हैं, गलती नहीं करेंगे हम, मेहनत के पैसों से तेरी झोली नहीं भरेंगे हम, हमने ना बेचा तो गम की बरसातें हो जाएगी, ये शंघाई की चकाचौंध काली रातें हो जाएगी, ये शंघाई की चकाचौंध, ये शंघाई की चकाचौंध काली रात। क्या होता है धर्म पड़ोसी, हमें निभाना आता है, क्या होता है धर्म पड़ोसी। मैं 6 पंक्तियां पढ़ता हूं, अब संभाल लेना और मुझे बता देना आप वही समझ रहे हैं जो सिद्धार्थ देवल तीसरी बार इस मंच पर खड़ा होकर समझाना चाह रहा है। निवेदन करता हूं, क्या होता है धर्म पड़ोसी, हमें निभाना आता है, क्या होता है धर्म पड़ोसी, हमें निभाना आता है। कोई विपत्ति आए तो भारत फिर साथ निभाता है, हम खुश हैं तेरी तरक्की से, तू हमसे रूठा है, हमने दिल से कोशिश की, तू आफत बनकर टूटा है। और अब संभालना पंक्तियां। ओ स्वयंभू विश्व विजेता, रात्रि के 1:30 बजे सिद्धार्थ देवल सोजत जैसे छोटे से कस्बे में खड़े होकर हिंदुस्तान की तरफ से विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति को 4 पंक्तियां कह रहा है। मैं ईमानदार पंक्तियां कहता हूं और आपकी ईमानदारी आप पर छोड़ता हूं। ओ स्वयंभू विश्व विजेता, ओ स्वयंभू विश्व विजेता, कान खोलकर सुन लेना हमारी तरफ से।
ओ स्वयंभू विश्व विजेता, कान खोलकर सुन लेना, भरत भूमि की माटी का बलिदान तोलकर सुन लेना। अब के युद्ध हुआ तो चमन तुम्हारा भी जल जाएगा, हिंदी चीनी भाई हैं ये नारा भी जल जाएगा। अब के युद्ध हुआ तो चमन तुम्हारा भी जल जाएगा, हिंदी चीनी भाई। क्या बदला इस देश में? लोग कहते हैं क्या बदला विश्व में, क्या बदला? एक उदाहरण बताता हूं क्या बदला इस विश्व में। अब पंचशील को भूल गया तो ड्रैगन तू पछताएगा। अरे समझौता करने को क्या ये मोदी चलकर आएगा? समझौता करने को क्या ये मोदी चलकर आएगा? विश्व मंच तैयार खड़ा है भारत की अगवानी में, विश्व मंच तैयार खड़ा है भारत की अगवानी में। यूएनओ में सेंध लगा दी हमने तेरी प्रधानी में। पुर्तगाल भी देखो हिंदी गाने गाता रहता है, जापान हमारी गलियों में अब आता जाता रहता है। पुर्तगाल भी देखो हिंदी गाने गाता रहता है, जापान हमारी गलियों में अब आता जाता रहता है। ट्रंप हमारे खम्मन खाता, फ्रांस फाफड़े खाता है। रूस हमारे साथ खड़ा है, बहुत पुराना नाता है। रूस हमारे साथ खड़ा, बहुत पुराना नाता है। ट्रंप हमारे खम्मन खाता, फ्रांस फाफड़े खाता है। रूस हमारे साथ खड़ा है, बहुत पुराना नाता है। भूटान हमारा भाई, लंका तिब्बत हाथ हमारे हैं। भूल न जाना चीन कहीं इजराइल साथ हमारे हैं, भूल न जाना चीन कहीं इजराइल साथ हमारे हैं। तुमने नक्सलवाद बढ़ाया फिर भी हम खामोश रहे, कश्मीर पर पेज अड़ाया फिर भी हम खामोश रहे। नकली माल की पैदाइश हो, आग उगलना बंद करो। ये सांप सरी की टेढ़ी मेढ़ी चालें चलना बंद करो। नकली माल की पैदाइश हो, आग उगलना बंद करो। ये सांप सरी की टेढ़ी मेढ़ी चालें चलना बंद करो। कोई हिमाकत की तो तेरी धरा पाट कर रख देंगे। एक हुंकार बोल रहा हूं मेवाड़ से आकर मारवाड़ की गर्म जमीन पर, सिद्धार्थ देवल की हुंकार को अपनी तालियों की ललकार बना देना। कोई हिमाकत की तो तेरी धरा पाट कर रख देंगे। आंख उठी, कोई हिमाकत की तो तेरी धरा पाट कर रख देंगे। हाथ उठा सिक्किम पर, अब वो हाथ काट कर रख देंगे। ये 17 का भारत है, ये 17 का भारत है। भूल जरा तू 62 को, झुककर लाल सलामी देगा लाल किले की चौखट को। झुककर लाल सलामी देगा, झुककर लाल सलामी देगा लाल किले की चौखट को। और अंतिम बंद करता हूं, अंतिम बंद जिसकी वजह से कविता लिखी गई है वो ये चाइना ये कहता है कि अगर आपको अमरनाथ की यात्रा करनी है तो आप हमसे परमिशन लेकर जाइए। मैं सोजत की तरफ से 8 पंक्तियां पढ़ता हूं। इतनी औकात उसकी हो जाए कि जो पूरी सृष्टि को मिटा दे, उस भगवान के रास्ते में आकर खड़ा हो जाए। तो मैं इस महोत्सव समिति के कवि सम्मेलन की अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ता हूं और एक बार मैं मांगूंगा तालियां। अधिकार भी बनता है और मेहनत भी की, इस दोनों कारणों से। 8वीं पंक्ति पर यह सदन इतनी देर तक तालियां गड़गड़ाना जब तक मैं ना बैठ जाऊं और जगदीश सोलंकी जी यहां तक ना आ जाए। वो ईश्वर जिसकी मर्जी से चलता है दुनिया का दाना पानी, पल में सृष्टि नष्ट करे वो प्रलयंकर अवढरदानी। तन पे छाला नृग नाग गले में नीलकंठ विष पाई है, दानव मानव देव पशु सब जिसके ही अनुयायी है। उस बर्फानी बाबा के है पथ का रोड़ा बना हुआ। मुझे बता देना कि मैं सही कह रहा हूं तो फिर तालियां आकाश तक पहुंचनी चाहिए। उस बर्फानी बाबा के है पथ का रोड़ा बना हुआ, नाथुला दर्रे में जाकर अहंकार में तना हुआ। उस बर्फानी बाबा के है पथ का रोड़ा बना हुआ, नाथुला दर्रे में जाकर अहंकार में तना हुआ। गिरजापति चंद्रमौली शिव शंकर जिसके माथे चांद रहा, सृष्टि के संगारक को तू अपनी हद में बांध रहा। गिरजापति चंद्रमौली शिव शंकर जिसके माथे चांद रहा, सृष्टि के संगारक को तू अपनी हद में बांध रहा। भूतनाथ भुवनेश भोले का जो संयम खो जाएगा, भूतनाथ भुवनेश भोले का जो संयम खो जाएगा, बीजिंग की सड़कों पर हर हर महादेव हो जाएगा। बस आपकी तालियां ऐसे ही रहे।